हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आई की उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारा सब्जेक्ट है अनुग्रह के विषय में। और अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है और परमेश्वर ने हम पर क्यों अनुग्रह किया है, और मैं आज उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और अनुग्रह की कुछ गलत शिक्षा भी हमारे बीच में चल रही है और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुग्रह के बारे में जो शिक्षा चल रही है कि वो कहते हैं लोग कि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमारे पापों को, श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और हम पर उसने अनुग्रह कर दिया है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया है, लेकिन अनुग्रह है क्या चीज, उसको लोग गलत एक्सप्लेन करते। वो कहते हैं अब हमें पापों की क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठाए जा चुके हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो गया है और हम स्वर्ग जाएंगे। और उसके लिए वो कोई भी प्रयास करना नहीं चाहते हैं, कोई भी वचन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वो एक साधारण जीवन जीते हैं और उस पर ही वो जो अनुग्रह की टीचिंग है उस पर वो चलते हैं। तो मैं आप लोगों को मेरा जो सब्जेक्ट है कि लोगों को सच्चाई के मार्ग को बताना, ताकि लोग आज के समय में गलत शिक्षाओं के कारण बहकने ना पाए और भटकने ना पाए। मेरा उद्देश्य ये है और उसी उद्देश्य से मैं आज आपके पास आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुग्रह क्या है और हमें उस अनुग्रह का कैसे फायदा और कैसे लाभ उठाना है। तो परमेश्वर ने अनुग्रह जो किया है, वो अनुग्रह का मतलब है ग्रेस। अनुग्रह का मतलब है ग्रेस। ग्रेस का मतलब जैसे कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है 5 नंबर से या 10 नंबर से, तो उसको ग्रेस मार्क दिया जाता है। उस पर अनुग्रह करके, ग्रेस देकर के उसको प्रमोट किया जाता है और वो जो है उसका 1 साल बर्बाद नहीं होने पाता है। उसी तरीके से परमेश्वर ने हम पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अनुग्रह किया है। और ये अनुग्रह है क्या चीज, अनुग्रह हमें क्या बताता है, आज मैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। और बाइबल में एक ऐसा वचन लिखा हुआ है, इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 16 पद अपन पढ़ेंगे। इसीलिए आओ, अब क्या कह रहा है इब्रानियों का लेखक, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, हियाव बांध करके चले कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, और वह अनुग्रह पाए। जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध करके चलेंगे, हियाव बांधकर मतलब एक बोलना चाहिए कि दृढ़ संकल्प लेकर के, बड़े हियाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ जब हम हियाव बांध करके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे, तो क्या होगा, हम पर दया होगी। हम पर क्या कह रहे, दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह जो है आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। अनुग्रह जो है आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हमारे इंसान के जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारा अंधेरा है, अंधकार है, अंधापन है, हमें सूझता नहीं है, हम टटोलते फिरते हैं और हमें सूझता नहीं है क्या करें। तो ये अनुग्रह जो है आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। अनुग्रह आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। इब्रानियों का लेखक कह रहा है, अब ये अनुग्रह क्या है, 2 कुरिन्थियों उसका रोमियो उसका 5 उसका 20-21 पढ़े। व्यवस्था बीच में आ गई, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वह अनुग्रह
भी उससे भी कहीं अधिक हुआ। यानी अब क्या हुआ, फिर से पढ़ना, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। अब देखिए यहाँ पर क्या लेखक क्या कह रहा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। अब व्यवस्था से अपराध क्यों होता है? व्यवस्था जो है अपराध बोध कराती है, व्यवस्था जो है अपराध बोध कराती है। यानी अगर व्यवस्था में ना लिखा होता कि चोरी करना पाप है तो वो पाप नहीं होता। अगर व्यवस्था न कहती कि माता पिता का आदर करना और हम यदि अनाज्ञाकारिता करते तो वो पाप कहलाता। व्यवस्था कहती कि ये झूठ बोलना पाप है तो हम पापी न ठहरते। लेकिन व्यवस्था बताती है झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, कुदृष्टि देखना पाप है, लूट करना पाप है, किसी का हक मारना पाप है। तो जो व्यवस्था पाप से हमें अवगत कराती है, पाप से बोध कराती है, तो व्यवस्था के कारण हम क्या हुए, अपराधी हो गए। क्या लिखा है? व्यवस्था बीच में आ गई, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। यानी व्यवस्था ने एक व्यक्ति को न मानने के कारण अपराधी ठहराया है। आगे, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी उससे कहीं अधिक हो गया। जहां पाप हुआ वहां अनुग्रह भी उससे कहीं अधिक हो गया। अब आगे, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, यानी व्यवस्था का और आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। और पाप जो है मृत्यु को लेकर के आता है, तो क्या लिखा है? राज किया मृत्यु ने। आगे, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। तो ये अनुग्रह है क्या चीज? ये अनुग्रह क्या मायने रखता है? अनुग्रह कैसे राज्य करेगा? और फिर क्या कह रहा है आगे? दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 1-2 पद पढ़ेंगे अपन। हम जो पौलुस क्या कह रहा है इस अनुग्रह के बारे में? हाँ, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ न जाने दो। क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यानी जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है वो हमें व्यर्थ नहीं ठहराना है। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके हमें क्या करना है? उद्धार को प्राप्त करना है और आज ही उद्धार को प्राप्त करना है। लिखा परमेश्वर का जब सुनो, पवित्र आत्मा का जब शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? आप पर अनुग्रह किया है। अनुग्रह इसलिए किया है कि आप उद्धार को प्राप्त करो। उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करो। अनुग्रह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करना है। परमेश्वर चाहता है कि आपका उद्धार हो। तीमुथियुस की पत्री पहला तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय उसका 3रा पद से पढ़ेंगे, 3रा, 4था और 5वां। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, देखिए यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो
जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। और वे सत्य को भली भांति के लिए, यानी परमेश्वर को पसंद है और ये भाता है और अच्छा लगता है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। आगे क्या कह रहा है? और वे सत्य को भली भांति पहचान, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु। अर्थात मसीह यीशु। तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और भाता भी है कि हर मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर उद्धार चाहता है। आपका उद्धार अनुग्रह इसलिए हुआ है कि आप उद्धार प्राप्त करो। अब कोई कहे कि मुझ पर अनुग्रह हो चुका है, हम मसीह के पास आ चुके हैं, बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु भोज लेने लग गए हैं, चर्च जाने लग गए हैं, दान दशवांश देने लग गए हैं, अब हमें उद्धार पाने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर हमारा तो उद्धार हो चुका है, हम पर अनुग्रह हो चुका है, अब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जा चुके हैं। लेकिन उद्धार पाने की आवश्यकता है। ये जो खत लिखे गए हैं पौलुस ने और इब्रानियों के लेखक ने जो लिखा है वो कलीसियाओं को खत लिखा है, कलीसियाओं को वो बता रहा है। तो वो क्या कलीसिया विश्वासी नहीं थी? वो कलीसियाएं चर्च में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके नहीं आए थे क्या? वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके थे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, लेकिन वो उन्हें उद्धार पाने के लिए बता रहा है। किसी अन्य जाति को अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुम उद्धार प्राप्त करो। परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता के समय तुम्हारी सुन ली, उद्धार के दिन तुम्हारी सहायता करी और तुम उद्धार प्राप्त करो। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दो। उसको क्या समझ में आएगा? लेकिन जब कोई मसीह यीशु के पास आएगा तो उसे जब बताया जाएगा तभी उसे समझ में आएगा कि उद्धार मुझे प्राप्त करना है। उद्धार क्या है? उद्धार मुझे प्राप्त करना है। तो ये जो अनुग्रह परमेश्वर का हुआ है इसलिए हुआ है कि हम उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। फिर आगे एक वचन और लिखाएंगे अपन। अब ये अनुग्रह है क्या चीज? अनुग्रह एक्चुअली क्या है? अनुग्रह की मीनिंग क्या है? अनुग्रह का मायने क्या है? तो उसमें लिखेंगे इब्रानियों उसका 10 उसका 29 पढ़ेंगे। हाँ 29। तो सोच लो। तो यहां पर इब्रानियों का लेखक क्या कह रहा है? बहुत अच्छी बात कह रहा है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। यानी ये जो अनुग्रह है ये अनुग्रह का आत्मा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है ये अनुग्रह का आत्मा है। ये अनुग्रह का आत्मा जब किसी मनुष्य के अंदर आता है तब उसका उद्धार होता है। ये अनुग्रह का आत्मा जब किसी मनुष्य के अंदर आता है तो उसका उद्धार होता है और वो उद्धार को प्राप्त करता है। जैसा कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 1 से 4 पद में जो घटना घटी, 120 लोग जब वो इफ्राती कोठरी में इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतर आया और वो अन्य भाषा बोलने लग गए और भविष्यवाणी करने लग गए। यानी अनुग्रह का आत्मा उनके ऊपर उतर आया। अनुग्रह का आत्मा उनके ऊपर उतर आया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। देखिए यूहन्ना उसका 16 उसका 7 में इस अनुग्रह के आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा?
जिसके विषय में इब्रानियों का लेखक कहता है, इब्रानियों का लेखक 4:16 में कहता है, अनुग्रह जो है आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। यह अनुग्रह का आत्मा आवश्यकता के समय में आपकी और मेरी और पृथ्वी के सारे लोगों की सहायता करता है। यह अनुग्रह का आत्मा ही है। देखेंगे क्या लिखा है 16 उसका 7, इब्रानी यूहन्ना 16:7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ये सहायक कौन है? यही अनुग्रह का आत्मा है जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। ये सहायक परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता के लिए भेजा गया है। आगे क्या लिखा है 16:7 पढ़ लिया। यूहन्ना उसका 14 उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। ये सहायता करने वाला अनुग्रह के आत्मा के विषय में बाइबल क्या कहती है, जिसे हमें पाना बहुत जरूरी है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा हमारे साथ रहे। वो एक सहायक देगा जो सर्वदा हमारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा। अब उस अनुग्रह के आत्मा को सत्य का आत्मा भी कहा गया है, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। इस भारत देश में और इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन्स हैं जो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करती। बहुत सारे मेनलाइन चर्चेस हैं जो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते। वो सिर्फ किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु भोज ले लेते हैं, दान दशमांश देने लगते हैं, चर्च की एक्टिविटीज में भाग लेने लग जाते हैं, और वो अपने आप को सफेद कपड़ा पहनकर और बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनकर आगे बैठकर अपने आप को धर्मी समझते हैं। ये सदूकी और फरीसी की स्पिरिट्स काम करती है। ये सदूकी और फरीसी की आत्मा जो कि नियमों का बड़ी कठिनाई से पालन करते थे, बड़े कठोरता से पालन करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, उसी तरीके से जो सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं करते वो नियमों का बहुत पालन करते हैं। बहुत सारे नियम बने हुए हैं चर्चों के अंदर, उन नियमों को बड़ी कड़ाई से पालन किया जाता है, लेकिन सत्य की आत्मा को ग्रहण नहीं करते। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे उसको। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। यानी चेले लोग जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो चेले यीशु मसीह को जानते थे, और वही यीशु मसीह जो सत्य के आत्मा के रूप में, अनुग्रह के आत्मा के रूप में वापस हमारे पास आ चुका है। आगे, और वह तुम में होगा, तुम्हारे साथ भी होगा और तुम में होगा, यानी मुझ में होगा, मेरे अंदर होगा। सत्य का आत्मा मेरे अंदर होगा, यानी तुम में होगा, यानी चेले लोगों के अंदर होगा। यह यीशु मसीह ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी, और वो चेले बड़े आज्ञाकारी थे प्रभु यीशु मसीह के। प्रेरितों के काम 1 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दिया मिलकर। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद और 8 पद पढ़ेंगे। 4, 5 और 8। हाँ, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और यीशु ने चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न
न छोड़ना, यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। फिर 7 और 8, हाँ 8 पद से। परंतु जब पवित्र यानी परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, ये प्रतिज्ञा कौन सी थी? योएल 2:28 में परमेश्वर ने कहा था, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। ये उस प्रतिज्ञा की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। और परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, योएल 2:28 की प्रतिज्ञा जब आपके जीवन में पूरी होगी, तब क्या होगा? परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनको रोक करके गया, और वो ठहरे रहे 120 लोग 10 दिन तक। और फिर 9वें पद में यीशु मसीह ये कहकर आसमान में उठा लिया गया। ये बात जो है, चेले लोग बड़े आज्ञाकारी थे, वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे, और उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहे। और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, तब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। फिर आगे क्या लिखा है? ये अपना हो गया यूहन्ना 14 उसका 16-17। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह न उसे देखता है, और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, और बता करके और भी आगे शिक्षाएं दी। और यूहन्ना 14 उसका 26 पढ़ेंगे। वो सत्य का आत्मा जब आएगा तो क्या करेगा? जब आपके अंदर आएगा, हम में होगा, बाहर नहीं होगा, हम में होगा। आगे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का पिता का वचन जो यीशु मसीह ने कहा, वो हमें स्मरण कराएगा। आगे यूहन्ना उसका 15 और उसका 26 पद पढ़ेंगे। और क्या करेगा सत्य का आत्मा? यानी वो हमें क्या करेगा? स्मरण कराएगा परमेश्वर के वचन को, हमें सिखाएगा। और 15 उसका 26 में क्या लिखा हुआ है? परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। ये यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, लेकिन वहां क्या कह रहा है? वो मेरी गवाही देगा। जब हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, तब हम गवाही देने के योग्य बन जाते हैं। हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे मेरे जीवन में काम किया, उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे उसने हमारे जीवन में कार्य किया, और हम गवाही देते हैं। और वो पवित्र आत्मा के ही द्वारा हम गवाही दे पाते हैं। और आगे अपन पढ़ेंगे सत्य का आत्मा क्या करेगा। यूहन्ना उसका 16 उसका 13 और 13 से 15 पद तक पढ़ेंगे।
वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का आत्मा जब आएगा, यानी जो परमेश्वर के अनुग्रह का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, जब वो आएगा तो क्या करेगा? सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मतलब आने वाली बातें जो हमें नहीं मालूम है वो भी हमें बताएगा। आगे, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से तुम्हें लेकर के बताएगा। जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, वह मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी बातों में से लेकर के बताएगा और आने वाली बातों को बताएगा, और में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्या क्या करेगा? तो फिर से पढ़ना। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। यानी पिता से जो सुनेगा वही हमें बताएगा, जो यीशु मसीह ने कहा है वही हमें बताएगा, और परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें जिन बातों को हम नहीं जानते हैं वो तुम्हें बताएगा, वो हमें बताएगा, और वह मेरी महिमा करेगा, वह प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह को महिमान्वित करता है। जब आश्चर्य कर्म होते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का वचन दृढ़ होता है। यानी जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर के चिन्ह और चमत्कार, चंगाई करता है, भविष्यवाणी करता है, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को वो दृढ़ करता है। और पवित्र आत्मा के फल, जब पवित्र आत्मा हमें आ जाता है, गलातियों के अध्याय में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आ जाता है तो पवित्र आत्मा के फल हमें लगते हैं। उन फलों से परमेश्वर पिता की और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति होती है और महिमा होती है। हमारा जीवन मसीह यीशु के समान दिखाई देता है, हम मसीह यीशु के समान दिखने लग जाते हैं, हम मसीह यीशु के अनुसार जैसे कार्य करने लग जाते हैं, तो क्या होती है? परमेश्वर पिता की और प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर से महिमान्वित करता है, और क्या करता है? महिमा करता है। यही बात यीशु मसीह ने हमें बताई। और आगे, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है, वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से तुम्हें लेकर के बताएगा। तो ये जो सत्य का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा है, जो अनुग्रह जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है, यही सत्य का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा, यही सहायक परमेश्वर आवश्यकता के समय आपकी सहायता करता है। इसे पाना बहुत जरूरी है। और यही बात गलातियों उसका 3 उसके 14 पद में क्या लिखा हुआ है? देखिए, आज हम बहुत परेशान हैं और मुसीबतों में हैं, समस्याओं में हैं, काम धंधा बिजनेस नहीं चल रहा है, क्योंकि सत्य का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है, वो हम में नहीं है, और जिनमें है वो परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, इसलिए परेशान है। इसलिए क्यों? जिनके अंदर नहीं है उनके विषय में क्या कह रहा है? 3:14 यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यानी हम जो अन्य जाति थे, हम दूर, यरूशलेम से बहुत दूर थे, इजराइल से बहुत दूर देश के लोग थे, हम अन्य जातियों में, हमारे पूर्वज अन्य जाति थे। तो क्या लिख रहा है? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई योएल 2:28 में। योएल 2:28
2:28 में जिसकी प्रतिज्ञा हुई है उसको पढ़ें, योएल 2:28 को। योएल 2:28 पढ़ लें। प्रतिज्ञा किस बात की हुई है? परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में योएल नबी के द्वारा भविष्यवाणी करी थी और प्रतिज्ञा करी थी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। यही बात प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी पतरस ने, जब लोग कहने लगे कि अरे तो अभी नई मदरा की नशे में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर गए थे और अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखो, ये पढ़ो 17 से पढ़ो। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी, वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, यानी इन दिनों में अपने आत्मा से भी उंडेलेगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे, और वे भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, और नीचे धरती पर चिन्ह, और धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने के पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। ये सारी बातें परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं करी थी और जो बातें योएल नबी के द्वारा बोली थी वो बातें यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के 10वें दिन के बाद पूरी हो गई, यानी 50वें दिन पेंतीकोस्त के दिन जब आया और वो भविष्यवाणी योएल 2:28 की भविष्यवाणी पूरी हुई। और यही बात क्या कह रहा है उसमें? और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, एक सेकंड, उसमें क्या कह रहा है? गलातियों 3:14 में यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। यानी यदि आप अब्राहम की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना पड़ेगा, और परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करके, जैसा कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद में हुआ, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 44 से 47 में अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 1 से 6 पद में उन 12 लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए और भविष्यवाणी करने लग गए। यानी अब्राहम की आशीष को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनुग्रह के आत्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। जब अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, और फिर रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे, और पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। इसका मतलब है कि हम मसीह यीशु के संगी वारिस कहलाएंगे, और पिता की विरासत क्या है? स्वर्ग है, और उस विरासत के हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हकदार होंगे। जिस जगह की प्रतिज्ञा करके यीशु मसीह गया, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जाता हूं, वहां पर हमें ले जाएगा और वो स्वर्गीय स्थान में हमें बैठाएगा, और वहां पर हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे। उस प्रतिज्ञा को प्राप्त जब करेंगे, योएल 2:28 की प्रतिज्ञा जैसे प्रेरितों के काम के दिनों में लोगों ने प्राप्त करी, ऐसे ही हमें भी प्राप्त करना है। और जब हम प्राप्त करेंगे और आत्मा के चलाए चलने लग जाएंगे, तब परमेश्वर का जो आत्मा है वो अनुग्रह है, जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करता है, वो हमारी सहायता
करेगा, आने वाली बातों को बताएगा, पिता की बातों को हम तक पहुंचाएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को क्या करेगा, महिमान्वित करेगा। बिना पवित्र आत्मा के हम पिता से कनेक्ट नहीं हो सकते, ना यीशु मसीह से कनेक्ट हो सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम शुद्ध हो सकते हैं, ना पवित्र हो सकते हैं, ना धर्मी ठहर सकते हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो हमें पवित्र करता है और हमें धर्मी बनाता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो अब्राहम की आशीष मसीह यीशु पर हमारे जीवन में पूरी होती है। और जब पवित्र आत्मा आता है तब हम दावे के साथ कर सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। कोई जादू, कोई टोना, कोई तंत्र मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम इब्राहिम की संतान हैं, हमारे ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। तब हम कह सकते हैं गलातियों 3:13 में क्या लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। किस चीज से मोल लिया है? अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू को हमारे लिए क्या किया है? उसने दे दिया है और अपने लहू से मोल लेकर के खरीद लिया है। व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। व्यवस्था जो हमें पापी ठहराती है, दोषी ठहराती है, श्रापित ठहराती है, उससे उसने क्या किया है? हमें खरीद लिया है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अब ये यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे कब जाएंगे? जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आ जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आ जाएगा, तब हमारा उद्धार हो जाएगा और हमारे सारे पाप, सारे श्राप, सारी बीमारियां, सब कुछ क्या होगी? यीशु के क्रूस पर चली जाएगी और हम पवित्र और धर्मी बन जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि बाइबल का जो वचन है वो कैसे हमें समझाता है और क्या कहता है। हम बाइबल को बड़ी बारीकी से पढ़ें, बाइबल को समझें और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। आज जो हम भटक रहे हैं, हम परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, समस्याओं में हैं, जॉबलेस हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सफलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम अंधेरे में चल रहे हैं। अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। अनुग्रह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, सहायक आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो हमें क्या करेगा? वो हमारे को बताने लग जाएगा, समझाने लग जाएगा, सिखाने लग जाएगा, हमें मार्गदर्शन करेगा, आने वाली बातों को बताएगा, वचन में से लेकर के हमें समझाएगा, सिखाएगा और हम क्या होंगे? हमारी जो अंधापन है वो खत्म हो जाएगा। हम उजियारे में आ जाएंगे और जब हम उजियारे में आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। हम अब अंधेरे में नहीं चल रहे हैं। अब हमारा बिजनेस है, हमें नहीं मालूम है कौन क्या करे, हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप कोई ऐसा काम करो। मान के चलो, सपोज दैट मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आपने मेडिकल स्टोर खोल रखा हुआ है और परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है कि आप गवर्नमेंट का काम करें। आप गवर्नमेंट का काम करें, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा। तो आप अपन क्या कर रहे हैं? अपन परमेश्वर की योजना नहीं मालूम है, अपन गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं और वहां असफल हो रहे हैं। परमेश्वर चाहता है तू गवर्नमेंट का काम करे तो या होजरी का काम करे तो परमेश्वर उसमें बढ़ाए तुझे, और हम क्या कर रहे हैं? दूसरी दिशा में जा रहे हैं। ये कौन बताएगा? सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, आने वाली बातों को बताने वाला आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो क्या करेगा? हमें मार्गदर्शन करेगा। तो हमारा अंधकार खत्म हो जाएगा, हमारा भटकाव खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा भटकाने के लिए नहीं दिया गया है, परमेश्वर का आत्मा मार्गदर्शन करने के लिए दिया जाता है। हमारे पर्सनल लाइफ में भी परमेश्वर का आत्मा मार्गदर्शन करता है, हमें सिखाता है। एक बार की मैं आपको घटना बताता हूं। मैं पंजाब से आया, बस स्टॉप से मैं मेट्रो पकड़ करके मैं पहाड़गंज आया। तो जब पहाड़गंज
स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर उतरा तो मैं उतर करके जाने लगा। मैं बहुत थका हुआ था, रात भर मैं बस में बैठ करके आया था। हालांकि वो स्लीपर कोच नहीं था, सिटिंग वाला कोच था, वॉल्वो बस थी, लेकिन मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। सवेरे 4 बजे का समय था, तो मैं बहुत थका हुआ था। मैं सोच रहा था कोई होटल जाकर के लूंगा, वहां पर थोड़ा आराम करूंगा। मैं मीटिंग से लौट रहा था, तो वहां से जब मैं वापस आया स्टेशन में उतर करके मैं दूसरे स्टेशन में दूसरी तरफ को जाने लगा। तो जब मैं दूसरी तरफ को जाने लगा, एक अचानक एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले भाई आपको जाना तो पहाड़ की साइड है, आप अपोजिट दिशा में क्यों जा रहे हैं? तो मैंने को सॉरी करके और मैंने उनको थैंक यू कहा और मैं एकदम टर्न हुआ, बोले वो गेट है वहां से निकल जाओ। और मैं जब वापस मुड़ करके उस पहाड़गंज वाले गेट की तरफ जाने लगा और अचानक मेरे को याद है कौन व्यक्ति आया था, इसको तो मालूम नहीं था मुझे पहाड़गंज जाना है और इसने मुझे कैसे बता दिया। मैं पलट के देखा तो वो आदमी मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो अब ये कौन था? ये वही आत्मा था, अनुग्रह, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आप अगर गलत दिशा में जा रहे हो तो सहायक आत्मा, अब वो अनुग्रह का आत्मा हमें क्या करेगा? सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा, ताकि हम सही दिशा में चले और भटकने ना पाए। तो आपको सत्य के आत्मा को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जैसा कि प्रेरितों के काम के दिनों में लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, 120 लोग, चेलों के साथ जो 120 लोग थे, उसमें माता मरियम और यीशु के भाई भी थे। फिर प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में अन्य जाति लोग थे जो यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, पतरस का वचन सुन रहे थे और वचन सुनते सुनते उनके हृदय इतने तैयार हुए। जब आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय के 44 से 43, तो उसमें लिखा है तब पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर आया, यानी पतरस का प्रचार खत्म भी नहीं हुआ था, उनके हृदय पिघल गए, मन और हृदय खाली हो गया। परमेश्वर जो मन को खोजता और हृदय को जांचता है, उसने देखा इन्होंने अपने मन को और हृदय को खाली कर दिया है, उसने अपने आत्मा को उंडेल दिया। तब पतरस ने कहा जल की धार को कोई रोक सकता है क्या? तो जिस तरीके से हमने शुरुआत के दिनों में पवित्र आत्मा पाया, वैसे इन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। यही वो उद्धार है, यही उद्धार परमेश्वर देना चाहता है कि हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं और परमेश्वर की आत्मा से भरकर परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने लग जाएं, ताकि वो हमारी सहायता करे, हमारा मार्गदर्शन करे। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाने के बाद तब आत्मा यीशु को जंगल में लेकर के चला गया कि परखने वाले से उसकी परीक्षा हो। जब परीक्षा हो गई तब आत्मा के द्वारा यीशु मसीह चलने लगा। फिर यीशु मसीह ने कहा मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा मैंने तुम्हें कह दिया। यानी पिता यीशु मसीह को जो बोलता था वो पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश वाहक था। पवित्र आत्मा यीशु मसीह तक पिता की बातों को पहुंचाता था और प्रभु यीशु मसीह वही बोलता था। यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि कर कैसे दूंगा मैं, पैसा तो था नहीं उसके पास। तो यीशु मसीह को जब नहीं मालूम था, यीशु मसीह ने अपने चेले से बोला जा समुद्र में बंसी डालना, मछली मिलेगी, उसे निकालना, उसके मुंह को खोलना, उसमें एक सोने का सिक्का मिलेगा और अपना भी कर चुकाना और मेरा भी कर चुका देना। यीशु मसीह को नहीं मालूम था, लेकिन पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को बताया और यीशु मसीह को दिखाया कि वो कैसे इसके कर को पटाएगा। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, कर्ज हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। तो ये करेगा कैसे? जब वो सहायक आत्मा जो यीशु मसीह को गाइडेंस देता था कि कैसे कर पटेगा, उसको बताया कि मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा, अपना भी कर पटाना और मेरा भी पटा देना। आज वही प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वही पवित्र आत्मा आपको भी कर्ज से उभारना चाहता है, वही पवित्र आत्मा आपको बीमारियों से उभारना चाहता है, वही पवित्र आत्मा, वो सहायक आत्मा, अनुग्रह का आत्मा आपको समस्याओं से और परेशानियों से उबारना चाहता है, निकालना चाहता है, ताकि आप भी निकल करके आ जाएं और यीशु मसीह के मार्गों पर, यानी जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहा है, उन वचनों पर वो आपको लेकर के चले, उन वचनों पर वो आपको दृढ़ करे, आपको मजबूत करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी बिना पवित्र आत्मा के उन वचनों पर नहीं चल सकते थे। इसलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह को दिए गए, यीशु मसीह ने प्राप्त किया और जो कथन यीशु मसीह ने पिता का कहा उस पर यीशु मसीह ने चल करके दिखाया और अपने आप को बलिदान कर दिया सारी मानव जाति के लिए।
तो हमारी भी वही अनुग्रह का आत्मा जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा, यदि हम में होगा, हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो क्या करेगा, हमारी सहायता करेगा और हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।